नमस्कार, जनता पुकार में आपका स्वागत है। पंजाब में नई आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया पर बवाल। एआईसीडीए ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। क्या पंजाब में वाहन की आरसी ट्रांसफर कराना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है? क्या सरकार की नई व्यवस्था आम लोगों को और वाहन कारोबारियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है? इन्हीं सवालों को लेकर पंजाब में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार की नई आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि पहले हाइपोथिकेशन हटाने और आरसी ट्रांसफर का काम एक ही प्रक्रिया में पूरा हो जाता था, लेकिन अब दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। आरोप है कि नई व्यवस्था के चलते वाहन मालिकों को बार बार दस्तावेज जमा न करने होंगे, कई बार ओटीपी सत्यापन कराना पड़ेगा और परिवहन विभाग के अतिरिक्त चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी समय भी ज़्यादा लगेगा और परेशानी भी बढ़ेगी। इन सभी मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. नेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल भी मौजूद हैं। आइए बिना किसी देरी के आपको सीधे लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां नई आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों और सरकार से की जा रही मांगों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया और सबको मेरा नमस्कार। आज हमने जो पीसी रखी है पंजाब में, जो इन्होंने नई गाइडलाइन लेके आई है पंजाब सरकार, पहले ही बेरोजगारी बहुत है, हालत ख़राब है। उसके बाद इन्होंने जो एक बार में तीनों काम होते थे, जैसे एचपी चढ़ना, ट्रांसफ़र होना और उसके बाद आरसी डिलीट होना, एक ही बार में होता था। उसमें भी ये 3-2 महीने लगा देते थे। अब ये बोलते हैं कि पहले एचपी चढ़ेगी, पहले एचपी उतरेगी और फिर ट्रांसफ़र होगी, फिर किसी ने लोन लेना तो उसकी एचपी फिर चढ़ेगी। ये इतना बड़ा मामला, इसका ओटीपी देना पड़ेगा। पार्टी से बार बार ओटीपी मांगेंगे, पार्टी ओटीपी भी नहीं देगी। फिर वो पार्टी के घर में आरसी चली जाएगी। अगर वो बैंक में लोन लेना है तो आरसी पे नहीं चढ़ेगा। अगर आरसी के ऊपर आप हाथ देखोगे तो एक लिखा होता है कि HDFC, ICI या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो चढ़ा होता है उसके ऊपर। जब पार्टी यहाँ गाड़ी चली जाएगी और वो HP नहीं चढ़ाएगा तो इससे क्राइम बढ़ेगा। बहुत बड़ा मुद्दा ये। पंजाब सरकार जो वहाँ के CM है भगवंत सिंह मान जी को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से करें, इस पर सोचें, विचार करें, परखें, पूरी मेल करें। और मेरा जो पंजाब का प्रधान है लखविंदर सिंह ढिल्लो जी, उन्होंने कल 16-17 जिलों में DC को मांग पत्र दिया। वो इसलिए दिया कि ये लोगों को दिक्कत ना आए, नहीं तो इसमें पार्टी पे हरास्ट होगी, हमारा काम बेरोजगारी में चला जाएगा। अब वो 4-4 महीने गाड़ी ट्रांसफ़र में होगी तो गाड़ी पार्टी हमारे से खरीदेगी क्यों? उसमें बैंकों को बहुत सारी दिक्कत होगी, छोटे बैंक सब भाग जाएंगे। तो ये इन्होंने बिना सोचे समझे स्टेप उठाया, क्योंकि मैं पिछले 25-26 सालों से एसोसिएशन को रीड कर रहा हूँ और चला रहा हूँ, देख रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसके ऊपर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन सरकार का जो मामला है वो बिना सोचे समझे किसी ने बोल दिया कि ऐसे कर दो तो उन्होंने कर दिया। ये हमारी एसोसिएशन को बुलाते, लोकल एसोसिएशन है, उनसे गाइडलाइन लेते या उनसे पूछते, सुझाव लेते, फिर इसके ऊपर ठोक दिया। अब इन्होंने वो कर दिया तो कितनी बड़ी दिक्कत है। पहले आरसीओ की जो स्मार्ट कार्ड होता है वो शॉर्ट रहते हैं, रेगुलर एक बार होने में शॉर्ट रहते हैं। 3-3 बार होंगे तो उसका भी खर्चा बढ़ेगा, सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा। जो हमारे गाड़ी ट्रांसफ़र कराने वाले लोग हैं या हमारे कस्टमर हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा, डीलरों की प्रॉब्लम बढ़ेगी, काम कम हो जाएगा। तो हमारे बहुत सारे ये मेंबर हैं, उनके ऊपर ये नई गाज इन्होंने घेरी है। ये काम धंधा पहले ही मंदा, बुरी हालत है। जब हम सारा कुछ दे रहे हैं सरकार को तो बार बार ये आरसी का मुद्दा क्यों लेकर के आए? सर, इसको ये समझना होगा हमें कि पहले किस तरह होता था और अब वो स्टेप बाय इन्होंने अलग किया, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए संक्षिप्त में। पूरे इंडिया में जैसे गाड़ी के ऊपर HP है और गाड़ी दूसरे के नाम होनी है और HP चढ़नी है,
वो तीनों काम एक ही टाइम में होते थे। वो दिल्ली में हमारे 10 दिन में रहता था, कई जगह 1 महीना लगता है। अभी उस काम को जैसे पंजाब में 2-2 महीने नहीं होती ट्रांसफ़र, तो ये समझ लो 6 महीने का कोर्स हो गया। कैसे चलेगा वो? सरकारों को सोचना चाहिए। मैं भगवंत मान जी से फिर दोबारा आपके माध्यम से रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा सोचें, हमारे लोगों को बुला लें, मीटिंग करें। अगर आप मेरे को भी बोलोगे तो मैं आ जाऊँगा आपके पास और इसको करूँगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी कार्यकारिणी को, जो सभी डीसी ऑफिस पर जा कर के उन्होंने अपना मांग पत्र दिया था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सर, इसमें जो है इतनी ये प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि इनकी मंशा क्या है इसको करने के लिए? क्योंकि जब एक सरल तरीके से काम हो रहा था पहले भी, तो इतना ये इसे डिफिकल्ट क्यों बनाया गया? हमने उनसे काम लेना है। आज मैं सरकार को किसी कटघरे में खड़ा करूँ तो कर सकता हूँ। ये बड़े घराने जो पैसे वाले लोग हैं, ये उनके कहने से हुआ है। ये बार बार आएगा, बार बार स्मार्ट कार्ड खरीदा जाएगा, बार बार ट्रांसफ़र फीस ली जाएगी। वो फीस जो थी वो डबल कर दिया। पहले मान लो 3500-3600 रुपये लगता था, वो 6-7 हज़ार के करीब लगेगा। और समय पहले लगता था 1 महीना 2 महीने, अब 6 महीने से ज़्यादा लगेगा। मैं सिंपल वे में बताना चाहता हूँ, ये लूट कसौट है, कुछ नहीं है। इसमें क्राइम बढ़ेगा, गाड़ियों से सब क्राइम होता है। गाड़ी जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होगी तो बड़े क्राइम बढ़ेंगे। दारू ढोना, शराब ढोना, ये सारे गाड़ियों में होते हैं, बम ब्लास्ट। तो इसके ऊपर इमीडिएट पार्टी भी फ्री हो जाएगी। नहीं तो पार्टी को चलान आते हैं, कोई चलान आ गया तो पार्टी को सीधा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर लंबी बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट में इसका बताना चाहता हूँ। और फिर भगवान मान जी को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मेरी टीम को वहाँ बुलाओ पंजाब की। अगर आप मेरे को बोलोगे सुझाव के लिए, हम आ जाएंगे। हम आपके सामने पूरा सिस्टम रखेंगे, उसको करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।